बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द एरिया प्लांटेड इन वन वैरायटी ऑफ गॉयल 54 प्लांट्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम। ऑफ दीज प्लांट्स 15 वर ऑफ टाइप्स एंड 12 वर एबिडेंट्स। द रबर परसेंटेज ऑफ दीज प्लांट्स वर। ऑफ टाइप्स की हमें 15 वैल्यूज़ गिवन है, जबकि एविडेंस की हमें 12 वैल्यूज़ गिवन है। इसमें हमने करना क्या है, कंप्यूटर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन, यानी कि μ1 और -μ2 के लिए हमने इसका 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे हमें दो किस्म की वैल्यूज़ गिवन है, एक ऑफ टाइप्स की और दूसरी एविडेंस की। तो मैंने कहा है लेट x1 डिनोट्स द एविडेंस, यानी जो x1 है वो एविडेंस को डिनोट करता है, एंड x2 डिनोट्स द ऑफ टाइप, और जो x2 है वो ऑफ टाइप्स को डिनोट करता है। उसके बाद जो हमें गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल था उसके बारे में मैंने लिखा है द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 - μ2, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मीन्स। उसका हमारे पास फार्मूला बनता है x⁴1 - x⁴2 प्लस माइनस t⁴2 न्यू से मुराद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, SP 1/n1 प्लस 1/n2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हमने इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमें x⁴1 की भी वैल्यू चाहिए, हमें x⁴2 की भी वैल्यू चाहिए, हमें t⁴2 न्यू की भी वैल्यू चाहिए, हमें SP की भी वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास n1 और n2 की वैल्यूज़ गिवन है। n1 से मुराद है हमारे एविडेंस जो हमारे पास 12 है उसकी वैल्यूज़, और नेक्स्ट है हमारे पास n2, और n2 से मुराद है ऑफ टाइप्स की वैल्यू जो मेरे पास 15 है। सबसे पहले मैं x⁴1 फाइंड करूँगा। x⁴1 बराबर होता है समेशन x1/n1 विच इज़ इक्वल टू समेशन x1 की मेरे पास वैल्यूज़ है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये मैंने दो कॉलम बनाए, एक ऑफ टाइप्स का बनाया है और दूसरा एविडेंस का बनाया है। तो मैंने एविडेंस को x1 का नाम दिया, तो यहाँ पे मैंने x1 लिखा। तो जो मेरे पास एविडेंस की 12 वैल्यू थी उसको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया x1 स्क्वायर का। x1 स्क्वायर का मतलब है कि x1 की हर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का एंड सो ऑन 15 वैल्यूज़ तक मैंने इसका स्क्वायर लिया है। इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया है, तो मेरे पास x1 की वैल्यूज़ बन गई 80.92। तो मैंने x1 की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया है 561.63। इसी तरह मेरे पास जो ऑफ टाइप्स की वैल्यूज़ थी उसको मैंने x2 का नाम दिया है। जो मेरे पास 15 वैल्यू थी उसको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया है x2 स्क्वायर का। x2 स्क्वायर का मतलब है कि x की 2 की हर वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर थर्ड का एंड 4 का एंड सो ऑन 15 वैल्यूज़ तक मैंने उसका स्क्वायर लिया है। x2 की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 84.25। x2 स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो उसका मेरे पास आंसर आया 478.97। अब मुझे यहाँ पे चाहिए x1 की वैल्यू, तो मैं x1 की वैल्यू लूँगा 80.92। उसको मैंने लिख दिया। नीचे मेरे पास n1 है, n1 से मुराद होता है एविडेंस की वैल्यू जो मेरे पास 12 है, नीचे मैंने 12 लिख दिया। अब मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 6.74। उसके बाद नेक्स्ट मुझे चाहिए x⁴2, तो यहाँ पे मैंने लिखा x⁴2 जो मेरे पास बराबर है समेशन x2/n2। समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 84.25, n2 की मेरे पास वैल्यू है 15। तो मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो उसका मेरे पास आंसर आया 5.62। अब मुझे चाहिए t⁴2 न्यू, तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 - अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मेरे पास है 90%। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आपने t⁴2 न्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपने एक फार्मूला यूज़ करना है 1 - अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू जो आपके पास गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जो भी हो उसको आपने यहाँ पे लिखना है। मेरे पास 90% था तो 90 की मैंने परसेंटेज ख़त्म की तो वो मेरे पास 0.90 बन गया। इधर 1 प्लस का था, इस साइड पे आया तो ये माइनस का बन गया। तो इधर मेरे पास बच गई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.90 में से मैंने 1 को माइनस किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू आई -0.10। माइनस से माइनस कट गया, अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 0.10। मुझे यहाँ पे चाहिए α/2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। इधर अल्फ़ा के नीचे भी 2, 0.10 के नीचे भी 2। अब α/2 सेम रहेगा। 0.10 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.05। अब मुझे चाहिए साथ में न्यू, तो यहाँ पे मैं न्यू की वैल्यू फाइंड करूँगा। न्यू से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर होता है n1 + n2 - 2। n1 से मुराद है n1 की वैल्यू जो मेरे पास 12 है, n2 से मुराद है n2 की वैल्यू जो मेरे पास 15 है, साथ में -2। तो 12 में मैंने ऐड किया 15 को तो मेरे पास आंसर है 27, साथ में -2 है, 27 में से 2 बाकी 25। तो मेरे पास न्यू की वैल्यू आई है 25।
अब अल्फ़ा ओवर 2 और न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया टी अल्फ़ा ओवर 2 न्यू, टी सेम रहेगा, अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05, साथ में न्यू है यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी मेरे पास वैल्यू 25 है। अब हमने ये करना है कि हमने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है, 0.05 को हमने 25 के टेबल में चेक करना है। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊँगा कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। 0.05 को 25 के टेबल में, ये मेरे पास है 0.05 और ये है मेरे पास 25 का टेबल, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 1.708, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 1.708। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एस पी। तो एस पी को फाइंड करने के लिए पहले मैंने एस स्क्वायर पी की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पे मैंने लिखा है एस स्क्वायर पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x2 माइनस x बार 2 का ऊपर है स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 1 ओवर सेम n1 की जगह n1 प्लस n2 फिर माइनस 2। अब समेशन को मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर ओवर n1 प्लस, अब मैंने समेशन को इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर ओवर n2। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की थी। 1 ओवर सेम रहेगा, n1 की जगह उसकी वैल्यू 12, n2 की जगह उसकी वैल्यू 15, साथ में माइनस 2 समेशन x1 का स्क्वायर है, समेशन x1 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 561.63, साथ में माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर, समेशन x1 की मेरे पास वैल्यू है 80.92, इसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे n1 की मेरे पास वैल्यू है 12, फिर प्लस समेशन x2 का स्क्वायर, x2 की मेरे पास वैल्यू है 478.97, फिर माइनस फिर समेशन x2 का ऊपर स्क्वायर, तो समेशन x2 की मेरे पास वैल्यू है 84.25, इसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे n2 की मेरे पास वैल्यू है 15। अब 1 ओवर इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 27, साथ में माइनस 2 561.63 सेम रहेगा, फिर माइनस फिर 80.92 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 6548.05, नीचे 12 फिर प्लस फिर 478.97 सेम रहेगा, फिर माइनस फिर 84.25 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास उसका आंसर आया 7098.06, नीचे 15। अब 1 ओवर 27 में से मैंने 2 को माइनस किया तो आंसर 25, तो ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी, तो इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास उसका आंसर आया 545.67, फिर प्लस तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी, फिर माइनस तो इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास उसका आंसर आया 472.60। अब 1 ओवर 25 सेम रहेगा, इस फर्स्ट वैल्यू में से इस सेकंड वैल्यू को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 15.96, फिर ये प्लस ये वाला यहाँ पे प्लस, अब इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो मेरे पास उसका आंसर आया 6.37। अब मैंने एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे भी किया है, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया है तो मेरे पास उसका आंसर बन गया 22.33, नीचे मेरे पास 25 है। अब मैंने 23.33 को डिवाइड किया 25 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 0.89, तो ये मेरे पास जो आंसर आया है ये एस स्क्वायर पी का आंसर है। मुझे चाहिए एस पी, तो एस पी फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा। पहले मैंने एस स्क्वायर पी के ऊपर स्क्वायर रूट ली, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, पीछे मेरे पास एस बी बचा, फिर मैंने 0.89 के ऊपर स्क्वायर रूट ली, तो इसको मैंने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास इसका आंसर आया 0.94। अब मैंने नेक्स्ट लिखा है पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला। जो हमारे पास स्टार्ट में फार्मूला था उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस टी अल्फ़ा ओवर 2 न्यू एस पी 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। x बार की मेरे पास वैल्यू है 6.74, साथ में माइनस x⁻2 की मेरे पास वैल्यू है 5.62 प्लस माइनस टी अल्फ़ा ओवर 2 न्यू, इसकी मेरे पास वैल्यू आई थी 1.708, साथ में एस पी की मेरे पास वैल्यू है 0.94, 1 ओवर n1 1 ओवर सेम n1 की जगह उसकी वैल्यू 12 प्लस 1 ओवर n2 की मेरे पास वैल्यू 15। अब इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस कर दिया तो मेरे पास उसका आंसर आया 1.12, फिर प्लस माइनस इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.61। 1 को मैंने 12 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.08, 1 को मैंने 15 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.07, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया।
अब फर्स्ट वैल्यू भी सेम, प्लस माइनस भी सेम, 1.61 भी सेम, इन दोनों को मैंने आपस में ऐड किया तो मेरे पास आंसर है 0.15। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब 1.12 प्लस माइनस 1.61 ये यहाँ तक सेम रहेगा, इसकी आपने स्क्वायर रूट लेनी कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा 0.39। फर्स्ट वैल्यू सेम, प्लस माइनस भी सेम, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.62। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू को आपने सेकंड वैल्यू के साथ एक बार ऐड करना है, फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ एक बार माइनस करना है। तो पहले यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, 1.12 प्लस 0.62 तो मेरे पास उसका आंसर आया 1.74। फिर यहाँ पे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, 1.12 माइनस 0.62 तो उसका मेरे पास आंसर आया 0.15। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी ये हमारा जो क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो न्यूमेरिकल के हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ लेके आता हूँ। तो इस क्वेश्चन के हमें 5 पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा। जो पहला पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि आपने n1 की वैल्यू 9 लेनी है, x⁻2 की वैल्यू आपने 12 लेनी है, s² की वैल्यू आपने 36 लेनी है, अल्फ़ा की वैल्यू आपने 0.05 लेनी है, और यहाँ पे हमें h0 उन्होंने कहा है आपने म्यू विच इज इक्वल टू 10 लेना है, और h1 में आपने म्यू ग्रेटर 10 लेना है। तो मैं आता हूँ अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। आप देखिएगा सबसे पहले जो मुझे वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी। n मेरे पास 9 गिवन था, x मेरे पास 12 था, s² की मेरे पास वैल्यू 36 थी, जबकि मुझे चाहिए थी s की वैल्यू। तो मैंने इधर भी स्क्वायर रूट ली, इधर भी। तो s के ऊपर स्क्वायर के ऊपर जब मैंने स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के पीछे s बच गया। जब मैंने 36 के ऊपर स्क्वायर रूट ली तो कैलकुलेटर से 36 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर 6 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी हमें गिवन था, मैं दोबारा भी आपको बुक की तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ h0 म्यू विच इज इक्वल टू 10, और जो h1 है वो आपने म्यू ग्रेटर 10 लेना है। तो मैंने लिख दिया h0 म्यू विच इज इक्वल टू 10 और h1 म्यू ग्रेटर 10। आपने एक बात याद रखनी है, जब यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आएगा तो वो आपका वन टेल टेस्ट या उसका दूसरा नाम है वन साइडेड टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप हमें वो भी गिवन था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो हमें गिवन नहीं है, वो हमने खुद लेनी है। टी नीचे CL यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू x⁻ माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप पे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, और टी कैलकुलेटेड की जो हमें रिक्वायर आंसर है ना वो हमने फाइंड करना है। अब टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू x⁻ माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट। अब x⁻ है, इसकी मेरे पास वैल्यू है 12, साथ में माइनस, फिर म्यू है, म्यू की मेरे पास वैल्यू है 10, फिर s की मेरे पास वैल्यू 6, n उसकी मेरे पास वैल्यू है 9। यहाँ पे स्क्वायर रूट थी तो यहाँ पे मैंने उसकी स्क्वायर रूट लगा दी। अब 12 में से 10 बाकी 2, 6 सेम रहेगा, 90 की स्क्वायर रूट 3, सॉरी 9 की स्क्वायर रूट 3, 2 सेम रहेगा। 6 को 3 के ऊपर मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया 2। 2 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 1। तो ये मेरे पास टी कैलकुलेटेड का आंसर है। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, तो मैं आपको बुक की तरफ दिखा देता हूँ जहाँ से आपने क्रिटिकल रीजन लेनी है। यहाँ पे अब आपने गौर करना, थोड़ा सा क्रिटिकल रीजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा उन्होंने कहा है कि अगर आपको h1 में म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि यहाँ पे सेंटर में अगर आपके पास h1 में नॉट इक्वल टू का साइन आए तो आपके पास ये 2 क्रिटिकल रीजन गिवन है। तो आपने इन दोनों में से एक लेनी है, लेकिन आप बेहतर है ये वाली क्रिटिकल रीजन ले, क्योंकि ये इसमें माइनस का साइन नहीं, ये वाली आसान होती है और मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ। सेकंड है कि अगर आपका जो म्यू है ना वो ग्रेटर आ जाए म्यू नॉट से, यानी म्यू नॉट से मुराद होता है कोई आपकी वैल्यू जो है, म्यू सेम रहेगा, म्यू नॉट की जगह आपकी कोई वैल्यू आए। अगर आपकी कोई वैल्यू छोटी आ रही है और म्यू बड़ा आ रहा हो तो उसमें आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है टी कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फ़ा इंटू n-1। सी अगर आपकी जो म्यू है वो छोटा हो, जो आपको म्यू नॉट की जगह कोई वैल्यू गिवन हो वो बड़ी हो, तो उसके लिए आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है टी लेस आर इक्वल है माइनस टी अल्फ़ा इंटू n-1। यहाँ पे हमें कुछ और एक चीज़ गिवन है, owing to asymmetric the critical region in case of two sided alternative is usually stated है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 2 साइडेड टेस्ट हो तो उसके लिए आप ये वाली क्रिटिकल रीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको जो गिवन है। यानी आप
आप यहाँ पे इस टी के ऊपर माड यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली होता भी यही है कि हम टी के ऊपर माड इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही हो। तो यहाँ पे देखिएगा हमने कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। अब हमारा है वन टेल टेस्ट, और इसमें हमें कहा गया है कि म्यू ग्रेटर है 10। तो यहाँ पे देखिएगा जो म्यू है वो म्यू नॉट से बड़ा है, यानी म्यू नॉट से मुराद है हमारी कोई वैल्यू। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन अब बन रही है तो उसके हिसाब से हमारी क्रिटिकल रीजन बन रही है टी कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फा इंटू एन माइनस वन। अब हमने ये क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है, टी कैलकुलेटेड ग्रेटर है टी अल्फा इंटू एन, सॉरी ये एन नहीं है, ये न्यू है बेसिकली। उन्होंने वहाँ पे एन माइनस वन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने न्यू लिखा हुआ है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एन नहीं है बल्कि ये न्यू है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू, और ये जो न्यू है ये न्यू बराबर होता है एन माइनस वन के। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो मेरे पास हैं 9, और साथ में -1, 9 में से 1 बाकी 8। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। टी कैलकुलेटेड ग्रेटर है टी अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो हमें गिवन थी 0.05, ये न्यू की हमारे पास वैल्यू 8 आई है। अब है टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू 1 आई है। अब हमने 0.05 को 8 के टेबल में चेक करना है। तो मैं अब आपको इसको टेबल से चेक करवाता हूँ कि इसकी हमारे पास कौन सी वैल्यू बन रही है। 0.05 को 8 के टेबल में, ये मेरे पास है 0.05 का टेबल और ये मेरे पास 8 है, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 1.860। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.86, साथ में 0 भी लगानी है तो लगा लें। अब देखिएगा, अब इसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अगर आपके टी कैलकुलेटेड का आंसर बड़ा आ रहा हो तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट, लेकिन अगर टी कैलकुलेटेड का आंसर छोटा आ रहा हो, साथ वाले का आंसर बड़ा आ रहा हो तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारा टी कैलकुलेटेड छोटा आ रहा है और जो साथ वाला टी अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू है वो बड़ी आ रही है। जब वो बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट एच नॉट। कंक्लूजन 6 स्टेप, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। इसका बी पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है, एन की 16 वैल्यूज़ हमें गिवन है, जबकि हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 13 है, एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 64 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 लेना है, म्यू की वैल्यू 10 है एच नॉट में, और एच वन में म्यू नॉट इक्वल टू 10 है। अब मैं आता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। एन की मेरे पास वैल्यू 16 है, एक्स बार की मेरे पास वैल्यू 30 है, एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 64 है। अब मुझे चाहिए एस की वैल्यू, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा। जब मैंने एस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के पीछे मेरे पास एस बच गया। 64 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो मेरे पास 8 बच गया। अब मैं आता हूँ फर्स्ट स्टेप की तरफ। वो जो मुझे गिवन था एच नॉट म्यू बराबर है 10 के और एच वन म्यू नॉट इक्वल टू 10। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आता है तो वो हमारा 2 टेल टेस्ट या 2 साइडेड टेस्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप भी हमें गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू 13, साथ में माइनस, फिर म्यू की मेरे पास वैल्यू 10 है, एस की मेरे पास वैल्यू 8, एन की मेरे पास वैल्यू है 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट थी तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दी। अब 13 में से 10 बाकी 3, 8 सेम रहेगा, 16 स्क्वायर रूट 4, 3 सेम रहेगा, 8 को 4 के ऊपर डिवाइड किया 2 आया, 3 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास टी कैलकुलेटर का आंसर आया 1.5। अब आगे मेरे पास क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए मैं आपको फिर उसी टेबल की तरफ लेके आता हूँ। अब हम चेक करेंगे हमारे पास कौन सी क्रिटिकल रीजन बन रही है। अब देखिएगा म्यू नॉट इक्वल टू 10 है, यानी कि म्यू नॉट से मतलब होती है आपको कोई वैल्यू और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन हो तो वो आपकी क्रिटिकल रीजन ये बनती है। या ये वाली इस्तेमाल करें या ये वाली, तो बेहतर है ये वाली इस्तेमाल करें ताकि आप नेगेटिव साइन से भी बच जाएंगे। तो मैंने फिर उसकी क्रिटिकल रीजन लिख दी है टी कैलकुलेटेड ग्रेटर है टी अल्फ़ा इंटू न्यू। अब एक बात आपने याद करनी, वहाँ पे n माइनस गिवन है जबकि यहाँ पे मैं न्यू यूज़ कर रहा हूँ और न्यू बराबर होता है n-1 के। आपने इस बात को माइंड में रखना, हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि यहाँ पे ये n ये नहीं है, ये बल्कि न्यू है। तो न्यू से मुराद होता है n-1। उन्होंने n-1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे न्यू लिखा है, बात सेम ही है। अब टी कैलकुलेटेड ग्रेटर है टी अल्फ़ा ओवर 2। अब मुझे चाहिए अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू, तो अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू है 0.05, मुझे चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा, इधर भी 2 और 0.05 के नीचे भी 2। अल्फ़ा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.025। साथ में न्यू है, न्यू से मुराद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यू बराबर होता है n-1 के।
अब n की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास 16 है, साथ में -1, 16 में से 1 बाकी 15। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा, टी कैलकुलेटर, फिर ग्रेटर, फिर टी, फिर अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, फिर न्यू उसकी मेरे पास वैल्यू 15। अब टी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 1.5 है, 0.025 को हमने 15 के टेबल में बुक के ऊपर चेक करना है। ज़ीरो 0.025 को 15 के टेबल में चेक करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2.131। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.131। नेक्स्ट बात, अगर आपका टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट। अगर आपकी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू से छोटी आ रही है तो वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी छोटी आ रही है, इसका मतलब है वो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट सी है, एन की वैल्यू 16 है, एक्स बार की वैल्यू 11 है, एस स्क्वायर की वैल्यू 81 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है, एच नॉट में म्यू लेस आर इक्वल है 10 और एच वन में म्यू ग्रेटर है 10। अब देखिएगा, एन की मेरे पास वैल्यू 16, एक्स बार की मेरे पास वैल्यू 11, एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 81। अब मुझे चाहिए एस की वैल्यू, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी। तो एस स्क्वायर के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के पीछे एस बच गया। 81 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ली तो उसकी कैलकुलेटर से मैंने स्क्वायर रूट फाइंड की है, तो मेरे पास उसका आंसर 9 आया है। तो उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप भी गिवन है, एच नॉट म्यू लेस आर इक्वल है 10 और एच वन म्यू ग्रेटर है 10। जब यहाँ पे हमारा ग्रेटर या लेस का साइन आता है तो वो हमारा वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमें गिवन था अल्फा विच इज इक्वल टू 0.01। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, यानी कि हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और टी कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। टी कैलकुलेटर विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू 11 है, म्यू की मेरे पास वैल्यू 10 है, एस की मेरे पास वैल्यू 9 है और एन की मेरे पास वैल्यू 16 है। अब 11 में से 10 बाकी 1, 9 सेम रहेगा, 16 की स्क्वायर रूट 4, 1 सेम रहेगा। 9 को मैंने 4 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2.25। 1 को मैंने डिवाइड किया 2.25 के ऊपर तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.44। 5 स्टेप पे क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन आपने, जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई उसी को आपने माइंड में रखते हुए लेनी है। मैं आपको दोबारा क्रिटिकल रीजन की तरफ लेके आता हूँ। अब इसमें हमें कहा गया है कि आपका म्यू ग्रेटर हो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा म्यू ग्रेटर है, म्यू ग्रेटर है म्यू नॉट, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टी ग्रेटर आर इक्वल है टी अल्फा इंटू एन माइनस 1। मैंने एन माइनस 1 की जगह न्यू इस्तेमाल किया हुआ है और न्यू बराबर ही एन माइनस 1 के होता है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। टी कैलकुलेटर ग्रेटर होता है टी अल्फा इंटू न्यू। अब अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.01, न्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। न्यू बराबर होता है एन माइनस 1 के। एन की मेरे पास वैल्यू है 16 साथ में -1, 16 में से 1 बाकी 15। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ। टी कैलकुलेटर ग्रेटर है, टी अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 0.01, न्यू की मेरे पास वैल्यू 15 है। अब हमने 0.01 को 15 के टेबल में चेक करना है। ये देखिएगा 0.01, ये मेरे पास 15 है तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 2.602। उसकी मैंने वैल्यू लिख दी है 2.602। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू टी अल्फा इंटू न्यू से बड़ी आ रही हो तो वो रिजेक्ट एच नॉट। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू से छोटी आ रही हो तो वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू से छोटी आ रही है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब मैं आपको लेके आता हूँ डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमें गिवन है कि आपने एन 25 लेना है, एक्स बार 8 लेना है, एस स्क्वायर की वैल्यू 64 लेनी है, अल्फा की वैल्यू 0.01 लेनी है, एच नॉट में आपने म्यू ग्रेटर आर इक्वल 10 लेना है और एच वन में आपने म्यू लेस से 10 लेना है। यह डी पार्ट है। एन की मेरे पास वैल्यू 25 है, एक्स बार की मेरे पास वैल्यू 8 है, एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 64 है। मुझे चाहिए एस की वैल्यू, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा। अब जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ली, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, पीछे एस 64 की स्क्वायर रूट 8। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड दो स्टेप गिवन है। एच नॉट में कहा आपने म्यू ग्रेटर आर इक्वल लेना है 10 और एच वन में आपने म्यू लेस 10 लेना है। जब यहाँ पे लेस और इक्वल का साइन आएगा तो वो हमारा वन साइडेड टेस्ट या वन टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो भी हमें गिवन है 0.01। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और टी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू 8, साथ में माइनस फिर म्यू की मेरे पास वैल्यू 10,
एस की मेरे पास वैल्यू 8 और एन की मेरे पास वैल्यू 25। अब 8 में से 10 बाकी -2, 8 सेम रहेगा, 25 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसका मेरे पास आंसर 5 आएगा। -2 सेम रहेगा, 8 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.60। अब माइनस सेम 2 को आपने 1.60 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा -1.25। अब हम आते हैं क्रिटिकल रीजन की तरफ। तो क्रिटिकल रीजन को आपने इस बात को अपने माइंड में रखते हुए लेना है। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि हमने इसमें क्रिटिकल रीजन कौन सी इस्तेमाल करनी है। अब हमें कहा गया है कि H1 में आपका जो म्यू है वो लेस हो 10 से, यानी कि म्यू नॉट से मुराद होता है उसकी वैल्यू। जब म्यू लेस हो म्यू नॉट से तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बन रही है टी लेस आर इक्वल -t अल्फा इंटू n-1। n-1 से मुराद है न्यू, जो मैंने यहाँ पे न्यू इस्तेमाल किया हुआ है। टी कैलकुलेटेड लेस है -t अल्फा, ये न्यू लिखा हुआ। न्यू से मुराद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर होता है n-1 के। n की मेरे पास वैल्यू 15 है, सॉरी 25 है, साथ में -1, 25 में से 1 बाकी 24। अब टी कैलकुलेटर सेम रहेगा, लेस का साइन भी सेम रहेगा, माइनस का साइन भी सेम रहेगा, टी सेम रहेगा। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.01 और न्यू की मेरे पास वैल्यू 24 है। अब हमने 0.01 को 25 के टेबल में चेक करना है। ज़ीरो 0.01 को 24 के टेबल में चेक करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू बन रही है 2.492। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.492। अब एक बात आपने और भी याद रखनी है, जितनी नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है वो उतनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है, यानी -1.25 बड़ा है -2.492 से। अगर आपका टी कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है तो वो रिजेक्ट H0, अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू उससे छोटी आ रही है तो वो एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू 7 वाली वैल्यू से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है वही रिजेक्ट H0। यहाँ पे सॉरी गलती से एक्सेप्ट लिखा गया। अगर बड़ी आ रही हो तो सो वी रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। मेरे पास n की वैल्यू 25 है, x बार की मेरे पास वैल्यू 9 है, s स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 49 है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे पास 0.02 है, H0 में म्यू विच इज इक्वल टू 10 है और H1 में म्यू नॉट इक्वल टू 10 है। अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। n की मेरे पास वैल्यू 25, x बार की वैल्यू 9, s स्क्वायर की वैल्यू 49। मुझे चाहिए s की वैल्यू, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा। s स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, पीछे s बचा। 49 की स्क्वायर रूट ली तो आंसर 7 आया। H0 भी हमें गिवन था, H0 म्यू बराबर है 10 और H1 म्यू नॉट इक्वल टू 10। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमारा 2 टेल टेस्ट या 2 साइडेड टेस्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप इज दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.02 हमें गिवन है। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू s ओवर n स्क्वायर रूट। x बार की मेरे पास वैल्यू 9 है, साथ में माइनस फिर म्यू है, म्यू की मेरे पास वैल्यू 10 है, 9 में से 10 बाकी -1, 7 सेम रहेगा, 25 की स्क्वायर रूट 5, -1 सेम रहेगा, 7 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.40, माइनस सेम 1 को 1.40 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.714। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो जब नॉट इक्वल टू का साइन आए तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन बनती है ये देखिएगा, जब नॉट इक्वल टू का साइन आया तो इन दोनों में से एक इस्तेमाल करनी, तो बेहतर है आप ये वाला इस्तेमाल करें। टी कैलकुलेटर ग्रेटर इक्वल टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। n-1 से मुराद होता है न्यू, यानी टी कैलकुलेटर ग्रेटर है टी अल्फा ओवर 2 साथ में न्यू। अब हमें चाहिए अल्फा ओवर 2 की वैल्यू। पहले हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू जो मेरे पास है 0.02, मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 लूँगा, इधर भी 2 इधर भी 2, अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा। 0.02 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो आपके पास उसका आंसर आएगा 0.01। अब मुझे चाहिए साथ में न्यू से मुराद है n-1, न्यू सेम रहेगा, n की जगह उसकी वैल्यू 25, साथ में -1, 25 में से 1 बाकी 24। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, टी कैलकुलेटर ग्रेटर है, टी अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.01, न्यू की जगह उसकी वैल्यू 24। अब हमने 0.01 को 25 के टेबल में चेक करना है। ये मेरे पास टी कैलकुलेटर था, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपने इसको पहले समझ लेना है, यहाँ पे इसकी मेरे पास वैल्यू की मैंने -0.714, तो उसके ऊपर टी कैलकुलेटर के ऊपर मॉड है। उन्होंने आपको बताया भी था, मैंने भी बताया कि जब आपका 2 साइडेड टेस्ट हो तो उसके ऊपर आप मॉड टी के ऊपर ले सकते हैं।
मैंने लिखा -0.714, उसके ऊपर मैंने मॉड लगाया। ये जो मॉड होता है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इस नेगेटिव को मॉड ने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। पीछे मेरे पास टी कैलकुलेटर की वैल्यू बच गई 0.714, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी +0.714। अब हमने 0.01 को 24 के टेबल में चेक कर लेना है। 0.01 ये मेरे पास 24 है, 0.01 ये 24 है, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 2.492, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.924, सॉरी। अब मेरे पास जो टी कैलकुलेटर की वैल्यू आ रही है वो टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू से छोटी आ रही है। जब हमारा टी कैलकुलेटर छोटा आ रहा हो तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। तो 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट H0।